Hello friends, good morning everybody. Now, let's continue our doubt discussion of the chapter refraction through curved surface and lenses. मैंने मेरे कल के लेक्चर तक आई थिंक पीएफपी के सारे डाउट डिस्कस करा दिए थे और ऑब्जेक्टिव के जितने डाउट्स आपने पूछे थे वह डिस्कस करा दिए थे. एक चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर्स में जो फॉर्मूले जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उन फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए जो था दैट वाज सफिशिएंट इलस्ट्रेशन. अब आज से हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. व्हेन आई से एडवांस लेवल आई रियली मीन इट. यह जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करा रहे हैं ये वाकई में अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं और इनमें सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही नहीं, थोड़ी एडवांस थिंकिंग भी इन्वॉल्व है. इनफैक्ट मुझसे काफी सारे डाउट पूछे हैं इसके. तो मैं आज जो डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और समय मिला तो इसके आगे के पहले फिफ्थ तक डिस्कस करा देता हूं. ऑलमोस्ट लाइन से ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं. अ ग्लास रॉड हैज एंड एज शोन इन फिगर. जो फिगर दिया हुआ है उसको हम पहले ध्यान से देखते हैं और बनाते हैं. एक ग्लास रॉड इस तरह से दी हुई है. यह एक कर्व्ड सरफेस, हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस दिख रहा है. मैं कोशिश करके टू द स्केल बनाने की कोशिश करूंगा. इसका रेडियस r है और यह हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है और इधर से इधर यह 3r इंडिकेटेड दिख रहा है. देखिए, जब इस तरह का फिगर बेस्ड प्रॉब्लम हो तो फिगर को बड़े ध्यान से देखना, फिगर को बड़े ध्यान से समझना, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है. और दूसरे एंड पर r/2 रेडियस का, दूसरे एंड पर इस तरह से r/2 रेडियस का इस तरह से कर्व्ड सरफेस है और यह 3r और एक्सिस उनने दिखा रखी है और इस एक्सिस से 2r की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट, इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है इधर से 2r की दूरी पर, इधर से 2r की दूरी पर यह ऑब्जेक्ट. आई थिंक फिगर मैंने बड़े ध्यान से बना लिया है. अब फिर वापस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू. यह जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है. द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन एपेक्सेस ऑफ द एंड इज 3r. नहीं, मैंने हल्का सा 3r इंडिकेट करने में गलती करी है, मैं उसको इसी समय सुधारता हूं. दिस 3r इज सेपरेशन बिटवीन द एपेक्सेस. दिस 3r इज सेपरेशन बिटवीन हियर एंड दिस सरफेस. यह 3r है. दिस इज द एपेक्स, दिस इज द एपेक्स. Find the distance of image formed of the point object from right hand vertex. Right hand vertex से कितनी दूरी पर? What is the condition to be satisfied if image is to be real? हमने एक तो फाइनल इमेज लोकेट करना है और वह फाइनल इमेज रियल बन जाए, इसके लिए कंडीशन लिखना है.
नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। पहले तो पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट से जब रेस चलेंगी, इधर से यह ऑब्जेक्ट से रेस चली और इस कर्व्ड सरफेस से टकराएंगी और इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होएगा और इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होने पर पहली इमेज बनेगी। कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाया जाएगा और इस सरफेस से जो इमेज बनेगी वह फर्दर रेस जब आगे चलेंगी तो दूसरे सरफेस पर टकराएंगी, वह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मैं पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कराता हूं, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाता हूं। मैं इधर ही प्रॉब्लम लंबा है, मुझको थोड़ा स्पेस यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा प्रॉपरली। इधर μ2 इज μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v को मैं v डैश लिखता हूं, माइनस μ1 बाय u की जगह मैं लिखता हूं 2r माइनस 2r। कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, μ2 माइनस μ1, μ2 इज ग्लास, μ1 इज एयर, μ2 माइनस μ1 बाय r इज पॉजिटिव क्योंकि पोल इधर है और सेंटर कहीं इधर होगा इसका, r इज पॉजिटिव इज इक्वल टू μ2 बाय v डैश इज द इंटरमीडिएट इमेज माइनस μ1 बाय u इज माइनस 2r। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लें और v डैश के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। मैं इसे सॉल्व करने के लिए इधर μ माइनस 1 बाय r माइनस 1 बाय 2r इज इक्वल टू μ बाय v डैश। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे 2r दिखने लगेगा, 2μ माइनस 2 माइनस 1 तो 2μ माइनस 3 दिखने लगेगा यहां, 2μ माइनस 3, 2μ माइनस 3 अपॉन 2r इज इक्वल टू μ बाय v डैश। और इधर से मुझे v डैश के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगा 2μr अपॉन 2μ minus 3. This is the expression for v dash. बड़े ध्यान से देखिए, v डैश निकालना है 2μr। मैंने पहले सरफेस के लिए कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा है। पहले सरफेस के लिए कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने पहले सरफेस से बनने वाली इमेज के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया एंड इट्स इन टर्म्स ऑफ μ एंड r। अब 2r तो ठीक है, पॉजिटिव है, μ भी पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर देखिए 2μ माइनस 3, डिनोमिनेटर में जो 2μ माइनस 3 है, μ की अलग अलग वैल्यू होने से v डैश की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और v डैश की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए जरा, there would be a situation in which v dash would be positive and greater than 3। मैं वह 3 सिचुएशन इधर लिखता हूं। v dash if greater than 3r, पॉजिटिव है हो और ग्रेटर देन 3r हो तो क्या सिचुएशन बनेगी उसको मैं फिगर से बना देता हूं। यह रेस कन्वर्जेंट रहेगी और कहीं इधर I डैश, इफ V डैश इज ग्रेटर देन 3r, यह सिचुएशन रहेगी। तब इमेज I डैश
पॉजिटिव डिस्टेंस पर 3r से आगे बनेगी। पक्की बात। अब इस केस में दूसरे सरफेस के लिए, दूसरा सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 है, दूसरा सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 है, दूसरे सरफेस के लिए यह I' एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसकी जो दूरी होगी दैट वुड बी v' - 3r, v' - 3r। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में लिखता हूं u'। इन दैट केस एंड u' और u" लिखता हूं मैं, u" वुड बी इक्वल टू v' - 3r और 2μr अपॉन 2μ - 3 - 3r। This would be the situation. अब दूसरी कंडीशन, इफ v' comes out to be, if value of v' comes out to be positive but less than 3r, it's greater than 0 but less than 3r, greater than equal to 0 less than equal to 3r। यदि v' की वैल्यू पॉजिटिव होती है मगर 3r से कम होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं फिगर इधर बनाता हूं। यह रेस इस तरीके से कन्वर्जेंट हो जाएंगी, इस तरह से कहीं इमेज I' बनेगी, यह v' होगा फ्रॉम हियर टू हियर, जो कि 3r से कम है मगर पॉजिटिव है। और इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब जब यह रेस रियल इमेज I' इधर बन गई, फर्दर रेस आगे बढ़ रही है और दूसरे सरफेस से टकरा रही है, फर्दर रेस आगे बढ़ रही है और दूसरे सरफेस से जाके टकरा रही है, तो दूसरे सरफेस के लिए यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और इस नेगेटिव में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10, टोटल 3r माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो मैं कहता हूं वंस अगेन, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है -3r करेंगे तो अपने आप यह डिस्टेंस आ जाएगा और नेगेटिव वैल्यू भी आएगा। वंस अगेन आई विल से u" is v' minus 3r, 2μr upon 2μ minus 3 minus 3r। यह दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, इफ v' comes out to be less than 3r, if v' is less than 3r, I'll write it like this, if v' is less than or 0, if it is less than 0 और a negative value, v' की वैल्यू नेगेटिव होती है। यदि v' की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ऐसा कैसे होगा भाई, यह रेस रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जेंट ही रह जाए, इस तरीके से डाइवर्जेंट रेस हो जाए, इस तरीके से डाइवर्जेंट रेस हो जाए और I' इधर हो जाए। ऐसी कंडीशन में I' यह जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसकी दूसरे सरफेस के लिए नेगेटिव डिस्टेंस होगी एंड दैट इज 3r प्लस s विथ नेगेटिव मैग्नीट्यूड। वंस अगेन मैं कहूंगा कि इस केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी v' माइनस 3r, क्योंकि v' अपने आप में नेगेटिव है ही, और यह 3r नेगेटिव डिस्टेंस और एड अप हो गई, तो 2μr माइनस अपॉन 2μ माइनस 3 माइनस 3r।
इन तीनों केस को मैंने इसलिए बताया है, इसलिए लिखा है, जिससे कि यह कंक्लूड हो जाए पहले सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हुआ, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बना लगा और इमेज आई डैश बनी जिसकी इमेज डिस्टेंस वी डैश है। अब इस वी डैश की कुछ भी वैल्यू हो, इमेज आई डैश कहीं पर भी बने, इमेज आई डैश इधर बन सकती है या इधर बन सकती है या और भी पीछे बन सकती है, यह इमेज आई डैश ही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। पहले सरफेस से बनी हुई इमेज आई डैश दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी और दूसरे सरफेस से जो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यू डैश, यू डबल डैश एंड दैट इज वी डैश माइनस 3। दूसरे सरफेस के लिए मैं हमेशा कहूंगा इट्स ऑलवेज सच दैट दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वह वी डैश माइनस 3r ही होगा, वह 2 म्यू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 3r ही होगा हमेशा फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड कर्व्ड सरफेस। ऐसा लिखने में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन भी आ जाएगा। इसमें अपने आप जो भी कुछ साइन कन्वेंशन है वो अपने आप होगा इंक्लूडेड, मैग्नीट्यूड भी इसमें होगा। अब हम दूसरे सरफेस के लिए कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। वंस अगेन कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय r is equal to μ2 by v माइनस μ1 by u। तो μ2 की जगह एयर μ2 माइनस μ1 बाय r इसमें लिखूंगा प्लस r बाय 2, μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय फाइनल इमेज इज v माइनस μ1 बाय u डबल डैश, और इसे मैं ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स 1 माइनस म्यू बाय r इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस म्यू बाय u डैश की जगह मैं यह एक्सप्रेशन लिखूंगा 2 म्यू r अपॉन 2 म्यू माइनस 3 माइनस 3r। नाउ वी नीड टू सॉल्व फॉर v। अब हम v के लिए सॉल्व करेंगे। 1 बाय वी मैं इधर लिखता हूं, 1 बाय वी इज इक्वल टू, इसे मैं इधर ला रहा हूं 2 इंटू 1 माइनस म्यू बाय r प्लस म्यू इंटू 2 म्यू माइनस 3 अपॉन 2 म्यू r माइनस 3r इंटू 2 म्यू माइनस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करा जाए, r थ्रू आउट ऊपर ले लिया जाए, r अपॉन v इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस म्यू प्लस म्यू इंटू 2 म्यू माइनस 3, और इधर होएगा 2 म्यू माइनस 6 म्यू प्लस 9। इसे आप सिंप्लीफाई फर्दर कीजिए, r बाय वी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू प्लस 2 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू अपॉन
9 माइनस 4 म्यू, 9 माइनस 4 म्यू, and you will get a quadratic equation 9 minus 4 म्यू. Further, R by V is equal to 18 minus 8 म्यू minus 18 म्यू प्लस 8 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू अपॉन 9 माइनस 4 म्यू. अब आप देखिए, इधर हुआ 10 म्यू स्क्वायर, 10 म्यू स्क्वायर माइनस 10 म्यू स्क्वायर माइनस R by V is equal to 10 mu square minus 29 mu it seems plus 18 upon 9 minus 4 mu. और इसे हम लिख सकते हैं 10 mu minus 9 into mu minus 2 upon 9 minus 4 mu. So V is equal to 9 minus 4 mu into R upon 10 mu minus 9 into mu minus 2. ये तो आंसर हुआ पहले पार्ट का. ये तो आंसर हुआ पहले पार्ट का. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. दूसरा पार्ट जो समझाऊंगा वो एडवांस लेवल आ जाता है. अब उधर ऑप्टिक्स का कंसेप्ट भी है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट भी है. नाउ फॉर रियल इमेज, फॉर फाइनल रियल इमेज, for final image to be real, V must be positive. जरा ध्यान से समझे. सबसे पहले तो पहला कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान, पहले सरफेस से इमेज निकालना बड़ा आसान. दूसरी बात, पहले सरफेस से जो इमेज बनी वह इधर भी बन सकती है, बीच में भी बन सकती है, कहीं पर भी बन सकती है, मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में सेम रहेगा. यह दूसरा कंसेप्ट. इधर से इधर यह दूसरा कंसेप्ट है. फिर तीसरा कंसेप्ट मैंने इधर लगाया है कि जहां कहीं पर भी दूसरे सरफेस पर रेस टकरा रही है उससे हमने दूसरे सरफेस पर कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. और फिर फाइनल इमेज के लिए एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन करा उसको सिंप्लीफाई करते गए हैं और सिंप्लीफाई करते हुए मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दिया. अब जो दूसरा पार्ट है, हम फाइनल इमेज रियल चाहते हैं. यदि हम फाइनल इमेज रियल चाहते हैं तो फाइनल यह जो V के लिए एक्सप्रेशन है इसे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फाइनल इमेज रियल बनेगी, तभी फाइनल इमेज रियल बनेगी. यह फाइनल इमेज रियल. अब V पॉजिटिव कब होएगा जरा देखिए. 10 म्यू माइनस 9 ये तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू रहनी है, बिकॉज म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सिंस म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो 10 म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9, तो 10 म्यू माइनस 9 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. मैं कहूंगा पॉजिटिव किसे रहना चाहिए? 9 देयरफॉर इधर लिखता हूं 9 माइनस 4 म्यू अपॉन म्यू माइनस 2 should always be
पॉजिटिव, यह जो टर्म है यह पॉजिटिव रहना चाहिए। 10 म्यू माइनस 9 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंस इधर लिखता हूं मैं, सिंस 10 म्यू माइनस 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज टर्म लगा देता हूं, यह डिनोमिनेटर में यह टर्म हमेशा 0 पॉजिटिव ही रहेगी। इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज म्यू इज ग्रेटर देन 1। सो 10 म्यू माइनस 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो v के पॉजिटिव बने रहने के लिए r भी हमेशा पॉजिटिव है। 9 माइनस 4 म्यू अपॉन म्यू माइनस 2, ये टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है रियल इमेज के लिए। अब यह टर्म पॉजिटिव कब होगी? जब या तो ये दोनों ऊपर और नीचे पॉजिटिव वैल्यू हो, या फिर ये दोनों ऊपर और नीचे नेगेटिव वैल्यू हो। 9 माइनस 4 म्यू ये भी ग्रेटर देन 0 हो, और म्यू माइनस 2 ये भी ग्रेटर देन 0, या फिर यह भी लेस देन 0 हो और यह भी लेस देन 0 हो, दोनों लेस देन 0, दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब हम कहते हैं दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। मैं इस बात को इधर लिखता हूं, यह कंसेप्ट को साफ कर देता हूं, इसे साफ कर देता हूं। क्योंकि इसका अल्टीमेट समरी यह नीचे लिखी हुई है, इस कंसेप्ट की अल्टीमेट समरी नीचे लिखी हुई है, समरी को लिखे रहने देता हूं। अब इधर लिखता हूं आइदर नाइन माइनस 4 म्यू यह भी लेस देन 0 हो, एंड म्यू माइनस 2 यह भी लेस देन 0 हो, दोनों नेगेटिव हो, और दोनों पॉजिटिव हो। 9 माइनस 4 म्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, एंड म्यू माइनस 2 यह भी ग्रेटर देन 0 हो। अब मैं कहता हूं केस 1, इसको मैं केस 1 कह देता हूं, केस 1, केस 2। अब जरा देखिए केस 1 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जरा देखिए म्यू ग्रेटर देन 2.25 आएगा एंड लेस देन 2 आएगा, तो म्यू ग्रेटर देन 2.25 एंड लेस देन 2 ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता हूं केस 1 इज नेवर पॉसिबल, हेंस इग्नोर इट, इसलिए इसको इग्नोर कर दिए। अब केस 2 लेते हैं। बाय केस 2, अब केस 2 देखें, म्यू 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 4 म्यू, और म्यू मस्ट बी लेस देन 9/4, एंड म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इफ म्यू lie between 2 and 9/4, if mu lie between 2 and 2.25, mu 2 और 2.25 से के बीच में है, तो म्यू 2 से ग्रेटर होएगा। म्यू यदि 2 से ग्रेटर हुआ और 2.25 से कम हुआ तो म्यू लेस देन 2.25 भी हुआ। इफ म्यू लाई बिटवीन 2 एंड 9/4, इफ वैल्यू ऑफ म्यू लाई बिटवीन 2 एंड 9/4, तो यह टर्म भी पॉजिटिव, यह टर्म भी पॉजिटिव, यह टर्म भी पॉजिटिव, थ्रू आउट वी की वैल्यू पॉजिटिव, और थ्रू आउट वी की वैल्यू पॉजिटिव होने से इमेज वुड बी रियल। Hence, this is the final answer. This is the final image location, and this is the condition when final image would be real.
बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। हम इसे एडवांस लेवल प्रॉब्लम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यह प्रॉब्लम कोई बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं है, इनमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ रियल इमेज, कंडीशन ऑफ वर्चुअल इमेज, यह सारी बातें इन प्रॉब्लम्स में सोचने वाली है। यहां से यहां तक प्रॉब्लम बड़ा आसान था। ऑब्जेक्ट से लाइट रेस चली, पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा और पहले सरफेस से बनने वाली इमेज की लोकेशन समझ में आ गई। सीधा सीधा बात, पहले सरफेस से बनने वाली इमेज वह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यह बात भी समझ में आ गई। दूसरे सरफेस के लिए आई डैश जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो उसकी सरफेस से यह दूरी होगी, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड सरफेस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस से जब कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन होगा तो सेकेंड सरफेस के लिए कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा गया। सेकेंड सरफेस के लिए म्यू टू म्यू वन को सही से आइडेंटिफाई करा गया, सेकेंड सरफेस से इमेज डिस्टेंस और सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा गया और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते चले गए और बिल्कुल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया। इससे हमें सेकेंड सरफेस से बनने वाली फाइनल इमेज की लोकेशन भी मिल गई। यहां तक भी फिर भी करा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब आखिरी जो पार्ट था कि यह फाइनल इमेज रियल हो, इसकी क्या कंडीशन है। तो फाइनल इमेज रियल हो इसकी कंडीशन को समझना, उसको अप्लाई करना, इधर दिमाग चाहिए। इस बात को जिसने समझ लिया वो IIT JEE में टॉप 100 में आ गया। फाइनल इमेज रियल हो इसके लिए इस v की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर फाइनल इमेज टू बी रियल द वैल्यू ऑफ v मस्ट बी पॉजिटिव। अब हमने कहा कि r तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें यह टर्म हमने देख ली, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, 10 म्यू माइनस 9, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। तो v की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए हमें 9 माइनस 4 म्यू अपॉन म्यू माइनस 2 इसे पॉजिटिव करना होगा। तो इसे पॉजिटिव करने के दो तरीके, या तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाए या ये दोनों टर्म पॉजिटिव ही रहे। दोनों टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों टर्म को जब आप नेगेटिव करना चाहोगे तो इधर से दिखेगा कि म्यू को लेस देन 2 होना चाहिए और इधर से दिखेगा कि म्यू को 2.25 से ज्यादा होना चाहिए। तो म्यू 2 से कम भी हो और 2.25 से ज्यादा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता एक साथ। दोनों टर्म पॉजिटिव हो, इसे हम इग्नोर कर देंगे, फिर इसे हम ध्यान से सोचेंगे। केस 1 इज नेवर पॉसिबल, हेंस इग्नोर इट। अब फिर केस 2 से जब हम सोचेंगे तो म्यू की वैल्यू लेस देन 2.25 हो और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, तो ये संभव है। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2.25, ये संभव है। इस केस में रियल इमेज बनेगी। नोट इट डाउन, बड़े ध्यान से देखें, समझे। और सेकेंड प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अब एडवांस लेवल प्रॉब्लम के सारे प्रॉब्लम्स ही बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, जरा ध्यान से समझना है। नोट इट डाउन।